हर हर महादेव साथियों, तृतीय श्रावण सोमवार व्रत, यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए किया जाता है और श्रावण मास यानी सावन का महीना के तृतीय सोमवार को इसका विशेष महत्व होता है। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में की गई शिव उपासना का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तृतीय सोमवार का व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान सुख हो, नौकरी या अन्य किसी प्रकार की सफलता। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त तृतीय सोमवार का व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही तृतीय श्रावण सोमवार व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। तृतीय सोमवार व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं तृतीय सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब विधवा महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह हर साल तृतीय श्रावण सोमवार का व्रत करती थी, जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन वह अपने पास मौजूद थोड़े से दूध और कुछ बेरों को भगवान शिव को चराने के लिए संजोती थी। तभी एक भूखा भिखारी आया और खाना मांगने लगा। उसने सोचा, क्या पता ये खुद भगवान शिव की परीक्षा हो। उसने सब कुछ भिखारी को दे दिया और खुद भूखी सो गई। रात को शिवजी सपने में आए और बोले, तूने जो मुझे प्रेम से अर्पण किया, मैं उससे तृप्त हो गया। अब तेरा जीवन दुख से मुक्त होगा। सुमित्रा की आंखें खुली और सुबह की पहली किरणें उसकी झोपड़ी के छोटे से छेद से झांक रही थीं। रात का सपना इतना जीवंत था कि उसे लगा जैसे महादेव अभी भी उसके पास ही खड़े हों। दुख से मुक्त, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में अभी भी गरीबी की थकन और वर्षों की निराशा का भार था। क्या यह सच हो सकता था? क्या उसके जीवन की यह अंतहीन उदासी, यह सूनापन वाकई अब खत्म हो जाएगा? अगले कुछ दिन सुमित्रा ने हर सुबह उसी उम्मीद और उसी संशय के साथ आंखें खोली। दिन तो सामान्य ही रहे, वही खाली बर्तन, वही पुरानी झोपड़ी की टूटी हुई छत। लेकिन एक बदलाव आया था उसके भीतर। अब वह हर मुश्किल को एक नई नजर से देखने लगी थी। जहां पहले एक छोटी सी परेशानी भी उसे तोड़ देती थी, अब वह सोचती, महादेव ने कहा है दुख से मुक्ति मिलेगी, यह तो बस एक परीक्षा है। एक दोपहर जब वह गांव के कुएं से पानी भरने गई तो उसने देखा कि कुएं के पास एक छोटा सा पौधा सूख रहा था। आसपास किसी ने ध्यान नहीं दिया था। सुमित्रा को तरस आ गया। उसने अपने घड़े में से थोड़ा पानी निकालकर उस पौधे को दिया। यह उसकी आदत बन गई। हर बार जब वह पानी लेने जाती तो उस पौधे को सींचती। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा हरा भरा हो उठा और उस पर सुंदर सुगंधित फूल खिल उठे। गांव के लोग हैरान थे। अरे, यह पौधा तो कभी फलता फूलता नहीं था, एक बूढ़ी औरत ने कहा। सुमित्रा बस मुस्कुरा देती। उसे लगा शायद यही महादेव का संकेत था। एक छोटे से प्रयास से भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक दिन गांव के जमींदार का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माधव था, बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य ने जवाब दे दिया था और गांव में मातम सा छा गया था। माधव, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब बिस्तर पर पड़ा बेजान सा लग रहा था। उसकी माँ जमींदारनी दिन रात रोती रहती थी। उसने गांव के हर मंदिर में मन्नत मांगी, हर वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुमित्रा को यह खबर मिली तो उसका दिल पसीज गया। उसने सुना था कि जमींदारनी बहुत घमंडी थी और गरीबों को अक्सर परेशान करती थी, लेकिन एक माँ का दुख उसे अपना सा लगा। रात को वह सो नहीं पाई। उसे अचानक याद आया कि उसकी दादी ने एक बार किसी दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया था, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी और सिर्फ पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर उगती थी। दादी कहती थी कि वह जड़ी बूटी मृत्यु के मुंह से भी व्यक्ति को वापस खींच लाती है, लेकिन उसे पहचानना और ढूंढना लगभग असंभव है। सुबह होते ही सुमित्रा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाठी उठाई और पहाड़ों की ओर चल पड़ी। महादेव, उसने मन ही मन प्रार्थना की। आपने कहा था
मेरे दुख खत्म होंगे, लेकिन दूसरों का दुख देखकर मैं कैसे चुप रहूं? अगर इस बालक को बचाने का कोई रास्ता है तो मुझे दिखाइए। उसकी यात्रा कठिन थी। पहाड़ ऊंचे और पत्थरीले थे। रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे। कई बार वह फिसलती, गिरती, लेकिन हर बार उठ खड़ी होती। उसकी पुरानी साड़ी कांटों से फट गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन थी, माधव को बचाना है। दिन ढलने लगा और वह एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां एक चट्टान के किनारे एक छोटा सा पौधा चमक रहा था। उसके फूल अजीब से नीले रंग के थे और उनसे एक हल्की सी सुगंध आ रही थी। सुमित्रा को लगा, क्या यही वह जड़ी बूटी है? उसकी दादी ने यही बताया था कि यह जड़ी बूटी अंधेरे में भी चमकती है। बिना किसी देरी के उसने सावधानी से उस पौधे को उसकी जड़ों सहित खोदा और अपनी फटी हुई साड़ी के एक टुकड़े में लपेट लिया। अंधेरा घिर चुका था और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। उसे डर लगा, लेकिन माधव की बेजान सूरत उसके सामने घूम गई। मुझे वापस जाना ही होगा, उसने खुद को हिम्मत दी। रात भर वह चलती रही, ठोकर खाती, गिरती, लेकिन हर बार संभल जाती। सुबह की पहली किरण के साथ वह गांव के बाहरी इलाके में पहुंची। उसके पैर अब और चलने से इनकार कर रहे थे। वह सीधे जमींदार के घर की ओर लपकी। जब वह जमींदार के विशाल द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो वही गरीब विधवा है। यहाँ क्या कर रही है? अंदर जाने की इजाजत नहीं, उसने करे स्वर में कहा। सुमित्रा ने विनती की, भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं जमींदारनी से मिलना चाहती हूँ। मैं माधव के लिए कुछ लाई हूँ। द्वारपाल हंसा, तू क्या लाएगी? जा यहाँ से। जमींदारनी इस समय किसी से नहीं मिलेंगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कृपा करके, यह बहुत जरूरी है, यह उसके जीवन का सवाल है। उसकी आवाज सुनकर जमींदारनी की एक दासी बाहर आई। उसने सुमित्रा को देखा और जमींदारनी को खबर दी। जमींदारनी, जो दुख और निराशा में डूबी हुई थी, ने सोचा, क्या पता कोई नया वैद्य आया हो। उसने सुमित्रा को अंदर बुला लिया। सुमित्रा को देखकर जमींदारनी का चेहरा सिकुड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे का इलाज करोगी? उसने घमंड से कहा। सुमित्रा ने अपने कांपते हाथों से वह जड़ी बूटी निकाली। मालिकिन, मैंने सुना है कि माधव बहुत बीमार है। मेरी दादी ने मुझे इस जड़ी बूटी के बारे में बताया था। यह बहुत दुर्लभ है। अगर आप इसे माधव को दे दें। जमींदारनी ने जड़ी बूटी को देखा और उपहास किया। यह क्या है? यह एक जंगली पौधा। तुम सोचती हो कि यह मेरे बेटे को बचाएगा? मेरे बेटे का इलाज बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए और तुम एक भिखारी औरत यह जंगली घास लेकर आ गई। उसने गुस्से से कहा। जमींदार भी वहीं खड़ा था। उसने भी सुमित्रा की बात को अनसुना कर दिया। सुमित्रा का दिल टूट गया। उसने इतनी मेहनत की थी, इतना जोखिम उठाया था और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मालिकिन, कृपा करके एक बार विश्वास कीजिए, यह साधारण पौधा नहीं है। सुमित्रा ने फिर से विनती की, लेकिन जमींदारनी ने मुंह फेर लिया। जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। उसका मन उदासी और निराशा से भर गया। वह धीरे से मुड़ी और जमींदार के घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव, यह कैसा दुख से मुक्ति है। मैंने इतना प्रयास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसने मन ही मन कहा। वह गांव के बाहर एक बरगद के पैर के नीचे बैठ गई। उसके शरीर में अब जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वह जड़ी बूटी अभी भी उसकी मुट्ठी में थी। उसे लगा, अब इसका क्या फायदा। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर सुमित्रा पर पड़ी, जो उदास बैठी थी। साधु उसके पास आया। बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम्हारे हाथ में यह क्या है? उसने शांत स्वर में पूछा। सुमित्रा ने साधु को अपनी पूरी कथा बताई, माधव की बीमारी से लेकर जमींदारनी के इनकार तक। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब सुमित्रा ने वह जड़ी बूटी दिखाई तो साधु की आंखों में चमक आ गई। बेटी, साधु ने उत्साह से कहा, तुमने यह कहां से पाई? यह तो संजीवनी है। यह तो पहाड़ों में हजारों साल में एक बार उगती है। यह तो सचमुच मृत्यु को भी टाल सकती है। सुमित्रा हैरान रह गई। संजीवनी?
तो मेरी दादी सही कहती थी। साधु ने कहा, यह वही जड़ी बूटी है जिसके लिए देवता और दानव सदियों से भटकते रहे हैं। तुमने इसे ढूंढ निकाला, यह तो महादेव की कृपा है। लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। सुमित्रा ने उदासी से कहा। साधु मुस्कुराया। विश्वास तो सिर्फ उन्हें होता है जिनके मन में प्रेम और करुणा होती है। जमींदारनी का मन तो घमंड से भरा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे साथ ले चलो, मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा। सुमित्रा और साधु तुरंत जमींदार के घर वापस लौटे। इस बार साधु के साथ आने पर द्वारपाल ने उन्हें नहीं रोका। जब वे अंदर पहुंचे तो जमींदारनी और जमींदार माधव के पलंग के पास बैठे रो रहे थे। माधव की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जमींदारनी, यह बच्ची तुम्हारे बेटे के लिए अमृत लाई है। यह संजीवनी है, इसे तुरंत माधव को दो। जमींदारनी ने साधु को देखा। साधु का तेज और उसकी वाणी में अथाह विश्वास था। उसने साधु की बात पर भरोसा कर लिया। सुमित्रा ने तुरंत जड़ी बूटी को पीसकर उसका रस निकाला और जमींदारनी ने उसे माधव के मुंह में डाला। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। माधव की सांसें सामान्य होने लगीं। उसके चेहरे पर रंग लौटने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुराया। माधव, जमींदारनी चिल्लाई और उसे गले लगा लिया। जमींदार भी खुशी से झूम उठा। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जमींदारनी की नजर सुमित्रा पर पड़ी। उसने देखा कि सुमित्रा वहीं कोने में खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर थकान और धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जमींदारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने सुमित्रा का अपमान किया था, उसकी मदद को ठुकरा दिया था। वह शर्मिंदा हो गई। वह सुमित्रा के पास भागी, उसके पैरों पर गिर पड़ी। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुमने मेरे बेटे को जीवन दिया है, तुम तो देवी हो। जमींदारनी रोते हुए बोली। जमींदार भी आया और उसने सुमित्रा के सामने हाथ जोड़े। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं सुमित्रा, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। सुमित्रा ने जमींदारनी को उठाया। नहीं मालिकिन, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र थी। उस दिन से सुमित्रा का जीवन सचमुच बदल गया। जमींदार और जमींदारनी ने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया। उन्होंने उसकी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदलवा दिया, उसके लिए कपड़े और भोजन का प्रबंध किया। सुमित्रा को अब कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के हर व्यक्ति ने उसे सम्मान दिया। जो लोग पहले उसे नीची नजर से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। परंतु सुमित्रा के मन से उदासी पूरी तरह कभी नहीं मिटी। वह जानती थी कि महादेव ने उसे दुख से मुक्ति दी थी, लेकिन जीवन के अनुभव, गरीबी के गहरे घाव और दूसरों के दुख को देखकर उसका कोमल हृदय हमेशा पिघल जाता था। वह अब भी गरीबों की मदद करती थी, बीमारों की सेवा करती थी। उसकी आंखों में अब भी वही करुणा झलकती थी जो उसने अपनी गरीबी के दिनों में सीखी थी। वह जानती थी कि बाहरी सुख सुविधाएं कितनी भी मिल जाए, आत्मा की शांति और दूसरों के प्रति प्रेम ही असली धन है। एक दिन जब वह अपने नए सुंदर घर में बैठी थी तो उसे पुराने दिन याद आए। वह भूखी सोई थी, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि असली मुक्ति भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से मिलती है। वह जानती थी कि महादेव ने उसे दुख से मुक्त किया था, पर उस मुक्ति का अर्थ यह नहीं था कि वह दूसरों के दुख से अनभिज्ञ हो जाए। नहीं, इसका अर्थ यह था कि वह अब दूसरों के दुखों को दूर करने का माध्यम बन सके। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी अब भी थी, शायद इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि दुनिया में अभी भी बहुत से लोग दुख में थे और वह उन सभी के लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी कथा गांव-गांव फैली, एक ऐसी विधवा की कथा जिसने सिर्फ अपने विश्वास और दूसरों के प्रति करुणा से महादेव का आशीर्वाद पाया और न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अनेकों के जीवन में आशा की किरण भी जगाई। साथियों, इस वीडियो में तृतीय श्रावण सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। अब आइए तृतीय श्रावण सोमवार व्रत का देवयानी सुमित्रा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी
और आशा से भरी एक पुकार है मानव, क्यों तू खुद को केवल एक शरीर समझ बैठा है? क्या तूने कभी सच में अपने अंदर झांका है? क्या तुझे लगता है कि जीवन का अर्थ केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय है? नहीं, जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा, सच्चा और सुंदर है। और मैं, आत्मा, तुझ में जन्मों से बसी हूं, तेरे हर सुख दुख की साक्षी, तेरे हर निर्णय की गवाह, तेरे हर कर्म की साझेदार। मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, न जन्म से बंधी न मृत्यु से डरती हूं, तेरे साथ हूं हर घड़ी। लेकिन तू मुझे भूल गया है। तू भूल गया कि सच्ची शक्ति तेरे भीतर है, उस सुमित्रा की तरह जिसने न धन देखा न मान, बस श्रद्धा और त्याग देखा। उसने भूख से लड़ते हुए भी एक भिखारी को भगवान समझा। क्या तू कर पाएगा वैसा? तेरे चारों ओर ये दौड़, ये शोर, ये लालच क्या तुझे वाकई सुकून दे पाए हैं? तेरे पास घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, पर क्या तू चैन से सो पाता है? सुमित्रा के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसकी आत्मा में वो विश्वास था कि अगर उसने प्रेम और करुणा से दिया तो भगवान शिव स्वयं आएंगे। और वे आए, सपने में नहीं, उसके त्याग में, उसकी आंखों के आंसुओं में, उसके पैरों के छालों में, उसके भीतर की आत्मा की पुकार में। हे मानव, तू तो हर चीज का मूल्य तौलता है। क्या मिलेगा बदले में? क्या फायदा होगा? किसका नाम होगा? लेकिन सुमित्रा ने कुछ नहीं मांगा। उसने जड़ी बूटी ढूंढी किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि किसी और के दुख से द्रवित होकर। उसके पास न साधन थे न सहारा, बस एक लाठी थी और एक अडिग संकल्प, किसी का जीवन बचाना है। क्या तू भी ऐसा कर सकता है? मैं आत्मा हूं, तेरे भीतर की वो आवाज जो कहती है, रुक जा, ये स्वार्थ है, मदद कर, ये सही है, सच बोल, चाहे नुकसान हो। वही मैं हूं, पर तू अक्सर उस आवाज को दबा देता है, शोर में, जल्दबाजी में, भीड़ की नकल में, और फिर खुद से पूछता है, क्यों अधूरा लगता है सब कुछ? सुन, मैं तेरे भीतर हूं, सिर्फ तब नहीं जब तू मंदिर जाता है, बल्कि तब भी जब तू किसी की मदद करता है, बिना किसी अपेक्षा के। जब तू किसी अनजान की पीड़ा को महसूस करता है, मैं वहां हूं। जब तू किसी को बिना वजह मुस्कुराने की वजह देता है, मैं वहां हूं। जब तू अपने आराम को छोड़कर किसी और की चिंता करता है, मैं वहां हूं। सुमित्रा का त्याग क्या तेरे लिए एक कथा मात्र है? नहीं, वह आईना है जो तुझे तेरा असली रूप दिखाता है। उसका संघर्ष, उसका अडिग विश्वास, उसकी करुणा, इनमें से हर एक भावना मैं ही हूं। मैं आत्मा हूं। मैं जानती हूं तू थक गया है हर दिन कुछ बनने की दौड़ में, कभी अच्छा बेटा, कभी सफल पति, कभी आदर्श कर्मचारी। पर क्या तू कभी अपने आप से मिला है? कभी खुद से पूछा है, मेरी आत्मा क्या चाहती है? मुझे क्या सच में खुशी देता है? क्या मैं दूसरों को देख मुस्कुराता हूं या सिर्फ दिखावे के लिए? तेरे दुख असली नहीं है, तेरा न देख पाना ही सबसे बड़ा दुख है। सुमित्रा को देख, उसके पास तो खाने को भी नहीं था, लेकिन उसके पास वो था जो तेरे पास होते हुए भी तू खो बैठा है, विश्वास, करुणा और समर्पण। है मानव, सुन, मैं तुझ में हूं, तेरे बच्चों की हंसी में, तेरे माता पिता की दुआओं में, तेरे जीवन साथी की नजरों में। लेकिन तू आंखें बंद करके भटकता है, दुख से मुक्ति चाहता है, पर खुद ही दुख का कारण बना बैठा है। मुक्ति कहाँ है? किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं, तू जिसे खोज रहा है वह सुमित्रा ने भीतर पाया। जब उसने बिना भय के, बिना लालच के किसी और के लिए चलना शुरू किया, वहीं से उसकी मुक्ति की यात्रा शुरू हुई। मैं आत्मा हूं, तू कितना भी बड़ा घर बना ले, तेरे कमरे फिर भी खाली रहेंगे जब तक तेरे दिल में सच्ची भावना का दीपक नहीं जलता। तेरी थाली चाहे सोने की हो, अगर उसमें किसी भूखे का हिस्सा नहीं है तो वह तुझे कभी तृप्त नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर चाहे स्वस्थ हो, पर अगर तेरा मन बीमार है ईर्ष्या, क्रोध, लालच और घमंड से, तो तू भीतर से खोखला है। सुन मानव, तेरा सच्चा धर्म कोई किताबों में नहीं, वह तेरे कर्मों में है। तेरी असली पूजा कोई मंत्र नहीं, वह किसी जरूरतमंद को मुस्कान देना है। तेरे सबसे बड़े व्रत तेरे भीतर की करुणा और सच्चाई है। सुमित्रा की तरह बन, जिसने दुख में भी सेवा की, अकेलेपन में भी दूसरों के लिए जिया, और वही उसकी शक्ति बन गई। वह सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह एक दीप थी जो खुद जलकर औरों के अंधेरे मिटा गई। मैं आत्मा हूं,
मैं तुझे दुख से मुक्त कर सकती हूँ, लेकिन शर्त है तू खुद भी दूसरों के दुख में भागीदार बन। मुक्ति का अर्थ है केवल अपने जीवन को सरल बनाना नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में आशा की लौ जगाना। आजा मानव, मेरे पास बैठ, थोड़ी देर चुप हो जा, अपने शोर को शांत कर और मेरी बात सुन। तेरे भीतर जो धड़कन है, हर सांस के साथ जो चेतना है, जो हर दुख सहकर भी मुस्कुराना जानती है, वही मैं हूं, तेरी आत्मा। और अंत में एक दिन तू भी इस संसार से जाएगा। तेरे घर, तेरे कपड़े, तेरी पदवी कुछ भी साथ नहीं जाएगी, पर तेरे कर्म, तेरी भावना, तेरा त्याग वही रह जाएगा। लोग तुझे याद नहीं करेंगे कि तू कितना कमा कर गया, बल्कि इसलिए करेंगे कि तूने किसी टूटते हुए को थाम लिया था, किसी रोते हुए को गले लगा लिया था, किसी थके हुए को मुस्कुराहट दे दी थी। मैं आत्मा हूं, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूं, चाहे तू मुझे भूल जाए, चाहे तू मुझे अनसुना करे, क्योंकि मैं जानती हूं एक दिन तू फिर मेरी ओर लौटेगा। तू फिर सुमित्रा की तरह अपने भीतर की रोशनी को पहचानेगा, और जब तू ऐसा करेगा तभी तुझे सच्चा दुख से मुक्ति मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो में तृतीय श्रावण सोमवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। तृतीय श्रावण सोमवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे।